गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर आवर लास्ट ईवीएस क्लास? क्या आप सब लोगों को जो हमारी अभी ईवीएस क्लास परसों हुई थी याद है? उस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने एक पोयम लर्न की थी ना। उस पोयम में क्या था? उस पोयम में एक छोटा बच्चा था। देयर इज़ अ स्मॉल चाइल्ड जस्ट लाइक यू। आपके जैसा ही एक छोटा सा बच्चा जो क्या कर रहा था? आप लोगों को बता रहा था। क्या बता रहा था? ही टोल्ड यू अबाउट द वर्क्स व्हाट ही कैन डू। वो सारे काम जो वो कर सकता है, खुद से कर सकता है, आपको बता रहा था। उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछे और आपने मुझे बताए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप लोग भी अपने आप घर पे करते हो। किसी ने मुझे बताया कि वो अपने घर में अपना स्टडी टेबल खुद से साफ़ करते हैं। किसी ने मुझे बताया कि वो अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं खुद से। सब ने अलग अलग डिफरेंट वर्क्स बताए। ओके, अब आप लोग एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि आप लोग अपने हेयर को कॉम्ब करना चाहते हो। यू वांट टू कॉम्ब योर हेयर, बट आपके जो हैंड्स हैं ना वो टाई हैं, मतलब बंधे हुए हैं। आपके हैंड्स को किसी ने पीछे से बांध दिया है। अब सोचो, क्या आप अपने हेयर को कॉम्ब कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपके हैंड्स क्या हैं? टाई हैं, बंधे हुए हैं। अब सपोज करिए कि आपने अपनी आइज़ को क्लोज़ किया हुआ है, आपकी आंखें बंद हैं, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, क्या आप इसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। सुन तो पाओगे लेकिन देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि आइज़ क्या है आपकी? क्लोज है। तो आपने देखा कि आइज़ की वजह से ही आप देख सकते हो। यू कैन ओनली सी विद योर आइज़, राइट ना? इसी तरह और बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए आपको अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करना पड़ता है ना। अगर आपको कुछ लिखना है, इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग, तो आप क्या यूज़ करोगे? अपना हैंड। अगर आपको वॉक करनी है, रन करना है, तो क्या यूज़ करोगे? अपने लेग्स। तो इस तरीके से आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो। आपने क्लास 1 में पढ़ा था ना, अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। किसके बारे में बात करेंगे हम? ह्यूमन बॉडी के बारे में और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में जब आपने क्लास 1 में पढ़ा तो आपने ये समझा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। चलिए एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए आपके सामने अभी एक पिक्चर है ना? आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रहा है जिसमें आपको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। यू कैन सी ना। देखिए इन सारे बॉडी पार्ट्स को। तो एक बार हम लोग इनके नेम्स को भी देख लेते हैं। हेयर, हेड, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, शोल्डर, हैंड्स, लेग्स, फीट। तो आपने अभी देखा कि आपकी स्क्रीन पर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नेम आ रहे थे। ये सारे बॉडी पार्ट्स के नेम आपने क्लास 1 में पढ़े थे ना। तो हम लोग बच्चों ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स। आप लोग एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स। मतलब कि हमारी ये जो बॉडी है, हमारा स्ट्रक्चर है, ये बहुत डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है ना? ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है। और जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सबके अलग अलग फंक्शन हैं। सबको समझ आ गया ना यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो मैं आप लोगों को ये तो पता चल गया कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। तो आप लोग देखा कि हमारे हेड है, हमारे हेयर है, हमारे ईयर हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स आपको क्या दिखाई देते हैं। जब आप लोग कहीं अपने आप को मिरर के सामने देखते हो तो ये सब चीज़ें आपको क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। लेकिन बेटा, क्या सिर्फ यही हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं या कुछ और भी हैं? चलिए 1 मिनट के लिए अपने हैंड को अपने लेफ़्ट साइड पे लेके जाइए, अपने चेस्ट पे लेफ़्ट साइड पे लगाइए। क्या आपको कुछ फील हुआ? आपको कुछ उसमें से फील होगा, एक पंपिंग की आवाज़ आएगी, कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ हिल रहा है। वो क्या है? वो है आपका हार्ट। क्या आपने हार्ट को देखा? नहीं, लेकिन आपने हार्ट को क्या किया? फील किया, उसके पंपिंग के साउंड को क्या किया? फील किया। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो हमने देखा कि कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो हमें दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। तो इसी बेसिस पे हम बॉडी पार्ट्स को 2 टाइप्स में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब जो बॉडी पार्ट्स हमको दिखाई देते हैं। सेकंड है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमें दिखाई नहीं देते। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। तो उनकी क्या खास बात हुई? दे कैन सीन आउटसाइड द बॉडी। वो हमें अपनी बॉडी से बाहर से दिखाई देते हैं। हम अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को, इन सबको देख सकते हैं। जस्ट लाइक आईज, नोज, ईयर, हैंड्स, लेग्स, ये सब क्या है? हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हमें दिखाई देते हैं। सबको अच्छे से समझ आ गया कि हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या है? जो हमें दिखाई देते हैं। बस इतना सिंपली समझ लो कि जो हमें सामने हमारे दिखाई देंगे, हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं या ऐसे भी जो हमें दिखाई देंगे, वो क्या है? हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब हम बात कर लेते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ट जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमारे अंदर होता है। ऐसे और भी बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारे अंदर होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कि हमसे हमेशा कहा जाता है कि सोचते हम अपने माइंड से हैं, ब्रेन से हैं। तो ब्रेन कहाँ है? क्या आपने ब्रेन को देखा कभी? नहीं देखा ना। वो ब्रेन हमारा कैसा बॉडी पार्ट है? इंटरनल बॉडी पार्ट। कैसा बॉडी पार्ट है बच्चों? एक बार फिर से रिपीट करो, इंटरनल बॉडी पार्ट। तो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स की क्या खासियत है कि वो हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं। दे फाउंड इनसाइड द बॉडी, वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। और दूसरी खास बात क्या है उनमें? दूसरी क्या उनमें खासियत है? दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, हम उनको बाहर से देख नहीं सकते। सबको समझ में आ गया ना कि हमारे 2 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं या हमारे 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉडी पार्ट्स हैं। एक एक्सटर्नल ऑर्गन्स और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स जिन्हें हम बाहर से देख नहीं सकते। ओके, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। वी विल डिस्कस more about this topic in our next class.